Hello, good morning all of you. Today's chapter is animals form and functions. All kind of organisms means living things. Body is made up of cells. Surroundings us or our house is made up of the walls, and these walls are made up of small bricks. You see that in the walls as a unit work a brick, such way in our whole body a cell is work as a unit. Okay, हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की बनी हुई है. जिस तरह से पूरी दीवार बनाने के लिए छोटी छोटी बहुत सारी ईंटों को ज्वाइंट करके एक दीवार खड़ी होती है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी एक स्मॉल यूनिट जिसको क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं. सेल से मिलकर के बनी होती है. तो व्हाट इज द सेल? Cell is the functional and structural unit of life. Okay. These cells, you see, I have drawn and I have before it. So you see here the many structure. You are seeing that it is the cells. ये सब क्या है? Cells हैं. And their structure are same. ये structure में भी same है and इनके function भी same है. If the group of cells structure same in structure and same in their function, such group of cells are known as tissues. इनको क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं. तो इस तरह से एक सेल से मिलकर के टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे लीवर्स बनाते हैं, स्टमक बनाते हैं, किडनी बनाते हैं. ओके, इस तरह से इंटेस्टाइन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं. तो ये सब किससे बने हैं? टिश्यूज से बने हैं. और ये ऑर्गन्स आपस में मिल करके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. और जब ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं तो ये पूरा एक इंडिविजुअल पार्ट बन जाता है जिसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ओके, एट द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी कैन डिवाइड ऑर्गेनिजम्स टू काइंड्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीन्स सिंगल and cellular means cells. Such kind of organism or living things whose body is made up of single cell. Such way amoeba. You know that amoeba body is made up of a single cell. Amoeba की body एक single cell की बनी होती है. ठीक है, तो ये किस तरह का organism है? Unicellular organism. Amoeba हो गया, Paramecium, Euglena. These all organisms are unicellular organism. Means their body is made up of single cell. Multicellular organisms. Multi means many, cellular means cells. Such way we are. हमारी बॉडी भी कैसी बनी है? बहुत सारे सेल्स के मिलने से बनी हुई है. ठीक है, तो we are which kind of organisms? We are multicellular organisms. Okay. तो इस तरह से एक देखा आपने कि एक सिंगल सेल से किस तरह से ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, अब हमारी जो बॉडी है वो एक फ्रेमवर्क पे स्टैंड करती है. मीन्स स्केलेटल पे, जो हड्डियों का ढांचा है, विच इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. ओके, ये जो बोन्स हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं? ये एक फ्रेम प्रोवाइड करते हैं. जैसे अगर हमें किसी पिक्चर को दीवार पे लटकाना है तो उसे लकड़ी के फ्रेम में अटैच करना होता है जिससे वो पूरी तरह स्ट्रेट स्टैंड हो सके, सीधा सीधा दिखे. ठीक है, ऐसे ही हमारी जो पूरी बॉडी है, अगर हम सीधे चल पा रहे हैं, इरेक्ट स्टैंड है, वी कैन बेंड नाउ, वी कैन मूव एनीवेयर बिकॉज ऑफ आवर बोन सिस्टम, दैट इज द स्केलेटल सिस्टम. बिकॉज स्केलेटन प्रोवाइड अस मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ. ओके, नाउ यू सी दिस स्केलेटन इज आल्सो आर ऑफ टू काइंड्स. हाउ? Exoskeletal system and endoskeletal system. ओके, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड. हमारे बॉडी के आउटसाइड का जो हमारा फ्रेमवर्क जो फॉर्म करता है उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन. जैसे हमारी नेल्स, हेयर्स, दीज आर क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटल होते हैं.
ऐसे ही जैसे इंसेक्ट में उनके विंग्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटल का काम करते हैं, ठीक है। और एंडोस्केलेटल क्या काम करते हैं, एंडो मीन्स इनसाइड, जो बॉडी के अंदर जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है उनको कहते हैं एंडोस्केलेटल सिस्टम। ओके, तो दीज स्केलेटल सिस्टम मीन्स एक्सोस्केलेटल एंड एंडोस्केलेटल सिस्टम, दीज ऑल आर द टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन विच फॉर्म्स इन एनिमल्स, जो एनिमल्स में बनते हैं। ओके, ऐसे ही स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो जो हमारा स्कल है, जो हमारा ये पोर्शन है आगे वाला पोर्शन जिसको स्कल कहते हैं, ठीक है। स्कल क्या करता है, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन जो विच इज द वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेलिकेट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, और पूरे बॉडी को ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। तो ये स्केलेटल सिस्टम यानी जो हमारा स्कल है ये उसके अंदर फिक्स होता है। ओके, इसी तरह एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन में जैसे फ्रेमवर्क, हार्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हार्ड फ्रेमवर्क क्या, जो एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं, फीदर होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटल होते हैं। दिस इज द स्केलेटल प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस पर यानी बॉडी के बाहर में प्रेजेंट होता है। एक्सो मीन्स मैंने बताया ना, एक्सो मीन्स आउटसाइड। इट इज फॉर्म्ड ऑन नॉन लिविंग सब्सटेंस, ये किसका बना होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस का बना होता है। एंड इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल, जैसे फिशेस के ऊपर जो स्केल्स होती है उनके बॉडी में, ठीक है, बॉडी के ऊपर स्केल्स जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है और वो एक्सोस्केलेटल होती है, ठीक है। इसी तरह रेप्टाइल्स में भी होते हैं, विंग्स होते हैं, कुछ बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, या जो क्लॉज होते हैं, उनके पंजे जो क्लॉज होते हैं, या हेयर्स या नेल्स जो हमारे, ये सब क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटल्स होते हैं। इवन जो हूफ्स होते हैं, मैमल्स के जो हूफ्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटल्स होते हैं। ओके, एंडोस्केलेटल जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो बोन्स का बना फ्रेमवर्क होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स ऑफ बोथ। ओके, ये कार्टिलेज की भी बनी होती है और बोन्स की भी बनी होती है, जो हार्ड बोन्स होती है, ठीक है, और जो सॉफ्ट बोन्स होती है, जैसे हमारा ईयर है, ठीक है, ये ईयर पिन्ना जो आउटर ईयर है, ये सॉफ्ट बोन्स का बना होता है। सॉफ्ट बोन्स को क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो नाउ सी फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हमारे स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है, सबसे फर्स्ट तो ये है कि हम ये इट प्रोवाइड आवर बॉडी फ्रेमवर्क। ओके, स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर हमारे बॉडी में ये बोन्स का बना हुआ फ्रेमवर्क नहीं होगा तो हम इस तरह से सीधे खड़े नहीं हो सकते, सीधे बैठ नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। तो सच वे यू आर सीइंग दैट द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड अस स्ट्रेंथ और सपोर्ट टू आवर होल बॉडी। इट्स गिव्स प्रॉपर शेप, इसके अलावा ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है। अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होते तो हम पाइप की तरह कहीं भी मुड़ जाते, ट्विस्ट हो जाते, चपटे हो जाते, है ना। लेकिन ये बोन्स क्या करते हैं कि हमारे बॉडी को, इनके प्रेजेंस की वजह से हमारे बॉडी को एक स्पेशल शेप मिलता है। इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स इनर डेलिकेट ऑर्गन, इसके अलावा ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये इन सारे जो नाजुक, डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हमारे ब्रेन की बात करें, जो ब्रेन है वो हमारे सिर में होता है और ये हड्डियों से बने ढांचे को स्कल कहते हैं। ये हमारा स्कल है, ये हमारा फेशियल वाला पार्ट है, ठीक है, और ये क्रेनियम पार्ट है, ठीक है। तो इस क्रेनियम पार्ट में हमारा सॉफ्ट ऑर्गन होता है जिसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये जो हार्ड पार्ट होता है, जो बोन्स का बना हुआ क्रेनियम होता है, ये स्कल के अंदर सेफ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसे हमारा जो रिब्स होती हैं, रिब्स लाइक इस तरह से हमारी जो रिब्स होती हैं, ठीक है,
जो ये थोरेक्स वाला पार्ट होता है, थोरेसिक बास्केट जिसको कहते हैं, ये बास्केट जैसा है ना, इनके अंदर ये लंग्स जो कितना सॉफ्ट पार्ट होता है, ये लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये हमारा बीच वाला स्टर्नम है, ठीक। स्टर्नम के नीचे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारा हार्ट होता है। तो इस तरह से जो रिब्स होती हैं और जो स्टर्नम होता है, ये हमारा रिब केज हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पीछे बैकबोन होती है, ठीक है, ये जो पीछे की बैकबोन होती है, इनको हम वर्टिब्रल कॉलमन भी कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? इट इज मेड अप ऑफ 33 ring like structures. Okay, these one part is known as vertebra, and this whole vertebra attached together, then they form vertebral column. Inside this vertebral column, it is hollow space through which a spinal cord passes out through it. Okay, and attached with our brain. जो spinal cord होता है, ये हमारी जो पीठ की हड्डी होती है, जिसको वर्टिब्रल कॉलमन कहते हैं या बैकबोन कहते हैं, इसके अंदर हॉलो स्पेस होता है। इस हॉलो स्पेस से ये मोटी नर्व्स लाइक, मतलब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो होकर के जाती है, जो हमारे फिर ब्रेन से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलमन है, ये इसको जर्क से बचाता है, जर्किंग से बचाता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है, किसकी? इस स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है ना, जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसे ही जो बोन्स होती हैं, उनके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे थाई बोन, जिसको फीमर कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है। इन बोन्स के अंदर एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड बोन मैरो, जो क्या कहलाता है? बोन मैरो कहलाता है। और बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। इन दोनों का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, बनता है ये दोनों चीजें। बोन्स स्टोर एसेंशियल बॉडी मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इन सब चीजों के अलावा बोन्स किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है, ठीक है। तो बोन्स के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्टोरेज होता है। तो इस तरह से ये हमारे पूरे बॉडी को मजबूती यानी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हमारे होल बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ओके, बोन्स, टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स मेनली जो है उनके स्ट्रक्चर के आधार पर 3 काइंड्स के होते हैं, जैसे लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स एंड फ्लैट बोन्स। कुछ बोन्स होती है जो लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे हमारी थाई बोन, जो जांग की हड्डी होती है, वो लंबी होती है, लॉन्ग, ये लॉन्गेस्ट बोन कहलाती है, ठीक है। शॉर्ट बोन जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलमन्स की जो वर्टिब्राज होती हैं, कितनी शॉर्ट होती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं। और इसके अलावा फ्लैट जो चपटी होती है, जैसे हमारे कंधे की हड्डी, सोल्जर बोन्स, ठीक है ना, ये फ्लैट बोन्स होती है, या हिप, कूल्हे की हड्डी, हिप्स बोन, ये सब फ्लैट बोन्स होती हैं। ओके, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। नाउ human skeletal system, if we can divide it is are 2 kinds of axial skeleton and appendicular skeleton.